नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम पुनः उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया, तो इसरो ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को। किस योजना को लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है, तो स्वामित्व योजना को। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ओडिशा में रामसर स्थल चिल्का झील में प्रशिक्षण आयोजित किया है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित है। रामसर स्थल चिल्का झील में प्रशिक्षण का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस BR गवई जी को। कौन फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत छतवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर जी बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस ड्राई डे घोषित किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के अतिथि होंगे, तो ये हैं चेक गणराज्य के। अगला प्रश्न है, किस देश ने हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो किर्गिस्तान ने। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 6 जनवरी। किस राज्य की अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग का दर्जा हासिल हुआ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में चंदोबी महोत्सव मनाया गया, तो असम में। चंदोबी महोत्सव का संबंध असम से है। किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को। किस झील में 10 साल बाद पलाश फिश ईगल देखा गया है, तो चिल्का झील में। इसे हम अभी डिटेल में देखेंगे दोस्तों। पलाश फिश ईगल के बारे में जानेंगे क्या है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है, 6.2%। पहले ये अनुमान 6.7% था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करेगा, UAE। किसने PSLV C58 POEM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, इसरो भी हमने देखा। इसे हम डिटेल में देखेंगे अभी दोस्तों। अगला है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील जी को। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू था, का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक 36 वर्षीय नर स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू है कि बहुत सारे अंग विफलता के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये स्लॉथ कहाँ पे था, अभी इसे वन विहार जो है भोपाल में राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ रखा गया था। अब इसकी मृत्यु के बाद गुलाबो नाम का एक और भालू भारत के कैप्टिव में रखा गया है, जो सबसे उम्रदराज है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वन विहार में 2 श्रेणियों में जानवर हैं, कैप्टिव मतलब बंदी और शाकाहारी। पलाश फिश ईगल, इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है। तो पलाश फिश मछली ईगल का वैज्ञानिक नाम हेलियाइटस ल्यूकोरिफस है। यह एक्सीपीट्रिएट परिवार से संबंधित है।
यह मध्य एशिया, उत्तरी भारत उपमहाद्वीप, म्यांमार आदि देशों में पाई जाती है। इस ईगल को एक्विला ल्यूकोरिफा, पलास, बैंड टेल्ड फिश ईगल आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता है यह एक शिकारी पक्षी है। इसकी लंबाई 70 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। वजन लगभग 2 से 3 किलो तक हो सकता है। पंखों की लंबाई 180 से 215 सेंटीमीटर। सिर हल्के पीले रंग का, पंख गहरे भूरे रंग का होता है। जो प्रमुख बात है वो आगे ये है कि इसका निवास स्थल जो है वो, ये प्रजातियां कहाँ रहती है? आर्द्र भूमियों में निवास करती हैं, वृक्ष से घिरे झील और नदियों में। इसका वैश्विक वितरण अगर देख लिया जाए तो किस किस देशों में पाई जाती हैं, तो ये कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में पाए जाते हैं। फिश ईगल की वैश्विक जनसंख्या लगभग 10,000 से कम होने का अनुमान है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। झील यह उड़ीसा में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। यह झील लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है। यह झील बंगाल की खाड़ी में बहने वाली दया नदी के मुहाने पर स्थित है। यह झील पारिस्थितिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। अगला है कि इस झील में शीतकाल के दौरान प्रवासी पक्षी अत्यधिक मात्रा में आते हैं। इस झील में स्थित नालाबंद द्वीप को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो नालाबंद द्वीप को वन्य जीव के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो से संबंधित है। 5 जनवरी 2024 को इसरो ने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, इस प्रयोग का उद्देश्य पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का आकलन करना है। योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल का शुभारंभ किया। तो ये नो योर आर्मी क्यों मनाया जाता है, और सबसे खास बात ये है कि यह पहली बार नई दिल्ली से बाहर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो यह फेस्टिवल जो हुआ, इसका आयोजन लखनऊ में स्थित सेना के मध्य कमान, सूर्या कमान के नाम से जाना जाता है, में किया जा रहा है। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का प्रदर्शन किया। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है, यह उत्तर प्रदेश के युवाओं को नज़दीक से भारतीय सेना को जानने और सेना के शौर्य और पराक्रम को नज़दीक से पहचानने का अवसर है। तो ये रहे 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।